उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ के अंदर बहुत सारी वीडियोस आएंगी, तो इसको आपने स्किप किए बगैर देखना है जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट समझनी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हम सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन से कंपाउंड्स होते हैं और इसको हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम देते हैं वो क्यों देते हैं। और इसी तरह जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो हम आज देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसकी तमाम डिटेल्स हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आइए इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दरअसल क्या चीज़ है कि जैसे हमारे पास क्या होते हैं जी, कंपाउंड्स होते हैं। तो कंपाउंड्स जो है वो दो तरह के होते हैं। कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमारे पास एक टाइप होती है वो ऑर्गेनिक कहलाती है, और जो दूसरी होती है वो हमारे पास इनऑर्गेनिक कहलाती है। तो थोड़ा सा इनऑर्गेनिक के बारे में बता देता हूँ। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर हम लोग एक तो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के साथ कार्बन हो गया हमारे पास। उसके बाद जैसे जैसे दूसरे तमाम पीरियोडिक टेबल के जो कंपाउंड्स हैं उनको जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं जी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे हमारे पास HCl हो गया, ये जैसे हमारे पास NaCl हो गया, H2O हो गया। तो इस तरह जो बाकी तमाम के तमाम कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं जी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स जो क्या होंगी, सिर्फ मेनली किस चीज से बने हुए हों, जो कार्बन और हाइड्रोजन और हमारे पास कार्बन, इसके साथ ज्यादा जो देखने को मिलता है वो हमारे पास ऑक्सीजन होता है। तो इन कंपाउंड्स के ज़रिए जो हमारे पास दूसरे कंपाउंड्स भी मिलते हैं, और ये जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है वो क्या है? द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि जिसके अंदर हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन्स के डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे पास एग्जांपल्स है वो क्या है जी? जैसे हमारे पास हो गया CH4 है, CH4 जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है जी? अब जो ये कार्बन और हाइड्रोजन है, और इसी तरह जो कार्बन की एक खासियत है, एक कार्बन की एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि ये कैटिनेशन शो करता है। कैसे कि जो कार्बन कार्बन है वो एक दूसरे के साथ आसानी के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, और जिसकी वजह से हमें कार्बन और हाइड्रोजन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो होते हैं वो मिलियंस के अंदर पाए जाते हैं। तो दूसरा जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये है जिसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन का जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे पास, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और इसी तरह जो एक और हमारे पास हाइड्रोकार्बन है वो क्या है जी? अगर दो बेंजीन रिंग है हमारे पास इस तरीके से, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं जी? दो क्या है जी? बेंजीन रिंग के साथ है, तो इनको हम नेफ्थलीन बोलते हैं। ये हमारे पास बेंजीन हो गया। और इसी तरह बाकी तमाम के तमाम जो डेरिवेटिव्स हमारे हाइड्रोकार्बन्स के जरिए होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और जो उनकी स्टडी होती है उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अगली वीडियोस के अंदर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टेप बाय स्टेप जो तमाम कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।